हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रहस्य के बारे में बात करेंगे जो 65 सालों से बना हुआ था, जिसे वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और उसी रहस्य को सॉल्व करने के लिए जैसे आदित्य L1 को भी भेजा गया है, यानी कि सूरज पे एक ऐसा रहस्य था जो हम नहीं सॉल्व कर पाए। हजारों साल से हम सूरज को देखते आ रहे हैं, जब से इंसान बना, जब से उसने अपनी पहली आंख खोली तब से उसने सूरज को देखा। उसके बावजूद भी ये जो रहस्य था आज तक सॉल्व नहीं हो पाया था। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक काम किया, जिसकी वजह से वो जान पाए कि आखिर जो सूरज का कोरोना है वहाँ पे लगभग 1 मिलियन डिग्री के आसपास कैसे टेम्परेचर हो पाया। एक बात समझिए आप कि जैसे हमारी धरती है, धरती का कोर बहुत गर्म है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। और जैसे जैसे और दूरी बढ़ेगी टेम्परेचर और ठंडा होगा। जैसे हम स्पेस में जाएंगे तो एकदम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन सूरज के साथ ऐसा नहीं था। सूरज के कोर में जो टेम्परेचर था वो भी मिलियन डिग्री सेल्सियस था। बहुत बढ़िया। जैसे उसकी सतह पे आते थे, फोटोस्फीयर पे आते थे 5000, क्रोमोस्फीयर पे 13000। लेकिन अब हम जब दूर जा रहे हैं, कई मिलियन किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से फिर से मिलियन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये क्या हुआ? ये तो एकदम अपोजिट था। यही वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि यार टेम्परेचर जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ बढ़ नहीं रहा है, और जहाँ एकदम जीरो होना चाहिए था, जहाँ एकदम कम होना चाहिए था, मतलब 1000-2000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, वहाँ का टेम्परेचर मिलियंस में है। और यही वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते बहुत ज़्यादा एक हैरानी थी, जिसके चलते बहुत से स्पेस क्राफ्ट भी भेजे गए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ईसा का जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये क्या है, ऑर्बिटर है। अब इन दोनों को वहाँ पे भेजा गया था इन्हीं की खोज करने के लिए। एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो कोरोना होता है वो क्या होता है। जब भी एक्लिप्स होता है, जब भी ग्रहण लगता है, तो आप देखेंगे सूरज ढक जाता है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारा ये रोशनी फैलता है। ये जो हमें दिखाई देता है ना दोस्तों, यही कोरोना होता है। और इसी का टेम्परेचर क्या होता है, लगभग 1 मिलियन से ऊपर होता है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास या 15 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका पूरा टेम्परेचर होता है। तो इसी को जानने के लिए इन दोनों को भेजा गया था। और फिर क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को, इस जो वैज्ञानिक होते हैं, मिल के साथ में काम करते हैं। और आपको पता है कि ये जो पार्कर सोलर प्रोब है वो क्या है, सन से सिर्फ 6.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब एकदम ये कोरोना के पास है। जो कोरोना की सतह है ये वहां तक पहुंचा भी है। तो इसी की मदद से क्या था दोस्तों, जो डेटा भेजा गया, किसके पास भेजा गया, जो यहाँ पे ऑर्बिटर प्रोब था उसको भेजा गया था। ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर काम किया। अब ऑर्बिटर में खास बात है, उसमें क्या है, कोरोना ग्राफ लगा है। कोरोना ग्राफ का मतलब ये है कि मान लीजिए कि चंद्र सूर्य ग्रहण लगे चाहे ना लगे, लेकिन आप क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, एक छोटा सा सर्कुलर ग्लास लीजिए और उसको अपने आंख के सामने ऐसे रखिए। ठीक है। तो क्या होगा, जहां सन का फोकस है तो सन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, एक छोटा सा एक्लिप्स आर्टिफिशियल बन के दिखेगा, जहां पे आपको क्या दिखेगा, कोरोना दिखने लगेगा। तो सेम चीज इसके साथ भी है। क्या होता है, जो सन की रोशनी आती है, मान लीजिए आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, लेंस लगा दिया गया है, ग्लास लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये रोशनी क्या होती है, रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है। सिर्फ कोरोना की ही रोशनी क्या होती है, आती है, और सिर्फ इन्हें कोरोना ही दिखाई देता है। अब इन्होंने एक चीज वहां पे देखा। क्या देखा? जैसे कि मान लीजिए सूरज है, इन्होंने देखा कि जब भी सूरज से जो प्लाज्मा यहां से निकलता है, आपको पता है लगातार यहां पे बर्निंग होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और लगातार प्लाज्मा बनते रहते हैं। प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मटेरियल है वो क्या हो, आयनिक हो जाए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा उसको क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या उस टाइम पे प्लाज्मा के रूप में है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है और दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे को चार्ज पाने के लिए। तो मीन ये है कि चार्जिंग पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे होते हैं, और यही क्या होता है, फ्लेयर की वजह से बहुत तेजी से ये बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने देखा, जब रिसर्चर ने देखा कि ये जो प्लाज्मा होते हैं, ये जब बहुत तेजी से यहाँ से जाते हैं तो क्या पैदा होता है, टर्बुलेंस फोर्स पैदा होता है। अब आप सोचेंगे अरे ये टर्बुलेंस फोर्स क्या होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कभी कभी आप जहाज को देखेंगे, जहाज क्या होता है, उड़ता रहता है, ठीक, हवा में। तो हवा में क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो ग्रेविटी वर्क करती है, उनके बीच में एक डिसबैलेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से जहाज ऐसे 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 उड़ने लगता है।
कभी कभी लैंड वो करता है, आप देखेंगे ऐसे 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 लैंड करता है, वो किसकी वजह से होता है? टर्बुलेंस फोर्स की वजह से होता है। मतलब कि इनबैलेंस एक जब पैदा होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो टर्बुलेंस फोर्स पैदा होगा। यही चीज प्लाज्मा के साथ होती है। जब ये प्लाज्मा बहुत ही झटके से बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कोरोना का, इनके बीच में क्या होता है? टर्बुलेंस फोर्स पैदा होता है। इसी की वजह से जो प्लाज्मा में जो आयनिक पार्टिकल होते हैं उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अपने चारों तरफ, तो ये आयनिक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करते हैं। और यही सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोरोना के पास जाके टर्बुलेंस फोर्स पैदा करके अपना हीट, मतलब मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है? हीट एनर्जी में बदल जाती है। अब आप सोचिए कि जो मैग्नेटिक एनर्जी थी उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही यहां पे पहुंचा वही मैग्नेटिक एनर्जी किसमें बदल गई? हीट एनर्जी में बदल गई। जैसे ही हीट एनर्जी बदलेगी तो ये टेम्परेचर यहीं पे होगा, इसके चारों तरफ होगा। सोचिए यहां से यहां तक क्या था कि कुछ नहीं था, इतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब जैसे यहां पहुंचा टर्बुलेंस फोर्स की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था किसमें बदला? हीट एनर्जी में बदला, और ये जमा होता गया। मतलब जितने प्लाज्मा आएंगे ये सारी हीट यहाँ पे जमा होती जाएगी, और इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा हाई होता है। तो ये इसका रहस्य था, यही वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे थे आखिर भला ऐसे कैसे हो रहा था। अब ये उनको पता चल गया है। एक चीज़ यहाँ पे और भी पता चली थी कुछ टाइम पहले, वो ये पता चली थी कि जो प्लाज्मा होते हैं जब ये ऊपर जाएंगे, आप समझिए जैसे ये प्लाज्मा, जो बड़े बड़े प्लाज्मा होते हैं जब ऊपर जाएंगे वो लिक्विड के फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे ये दूर जाते थे वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाते थे। सॉलिड फॉर्म में होके बहुत तेजी से जमीन पे गिरते थे। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता था। लेकिन जो मेन टेम्परेचर राइज होता है, जो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास देता है, वो यही है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है प्लाज्मा की पार्टिकल्स की, वो सीधे कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें? हीट एनर्जी में। और इसी वजह से कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा एक फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि आपकी लाइफ भी चेंज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।